रेडियो बूज की स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू हैव एन एक्साइटिंग डिस्कशन। पहले आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है आज के दौर में। 70% of the people are struggling with depression. So today I have a specialist to talk about it. Her name is Jeena Vijayvaskar. We welcome you to the studio, Jeena. Thank you for taking our time and coming and talking to us. Let's quickly ask about why depression happens and how we can identify and cure it. हमारी सारे ऑडियंस की तरफ से और हमारे रेडियो बूज के स्टाफ की तरफ से आपका धन्यवाद जीना आने के थैंक लिए। यू सो मच अनुराधा जी, और थैंक यू रेडियो बूस मुझे बुलाने के लिए। एंड डेफिनेटली डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम 80 to 90% ऑफ पीपल आज के ज़माने में वी ऑल गो थ्रू वन और द अदर वे ऑफ डिप्रेशन। मेडिकली अगर बोला जाए तो मेडिकली टू एस्टैब्लिश समवन डिप्रेस्ड we have criterias. Yes, can you elaborate about the criteria? So medically हर एक mental disorder के लिए there is a criteria that is set which is according to DSM. It's a manual for disorders and statistics. So उसके हिसाब से there need to be symptoms that a person should be showing. Right. So depression के लिए there are 8 symptoms that are recorded in DSM-5 5th edition. एंड उस 8 सिम्टम्स में से एटलीस्ट 5 सिम्टम्स फॉर 2 weeks कंसिस्टेंटली दिखाने से ही एक इंसान डिप्रेस्ड है करके हम बोल सकते हैं। तो उस सिम्टम्स में कोई भी 5 सिम्टम, उस सिम्टम्स के अंदर एक्टिविटी का है, जैसे मूड ही डिप्रेस्ड है, लो फील कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं लो फील कर रहे हैं, एवरी डे फॉर 2 weeks लो फील करना चाहिए फॉर समवन टू रीच दैट क्राइटेरिया। सो लो फील करना, या ज़्यादा सो रहे हैं या सो नहीं पा रहे हैं, या वेट गेन कर रहे हैं या वेट लूज कर रहे हैं। That's बहुत कॉमन समस्या है आजकल। yes, please. स्लीप ना, right. yes. Like overweight, being overweight. Yeah. Either डिप्रेशन में देखा जाता है कि दे आर नॉट एबल टू ईट या दे आर ईटिंग टू कंफर्ट। सो वेट गेन या वेट लॉस दोनों हो सकता है। right. या फिर ये होता है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, काम के लिए कंसंट्रेट करना, या डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, या जैसे एक्टिव नहीं हो पा रहे, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, फिजिकली रेस्टलेस हो रहे हैं या वेरी स्लो हो रहे हैं, वन ऑफ दीज, जैसे वेट गेन या वेट लॉस की तरह रेस्टलेस हो। तो ऐसे 8 चीज़ें हैं जो DSM-5 में लिखा है, उसमें से एटलीस्ट 5 एवरी डे शो कर रहे हैं कि इंसान, then we can say a person they should go to a psychologist. Yes, and they should go definitely. to doctor. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब हेडेक होता है या हाथ टूट जाता है या फिर कोई सीरियस बीमारी का हमें डायग्नोज होता है तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, हम सिंपैथी के लिए लोगों को कॉल करते हैं और बोलते हैं अरे मेरा हाथ टूट गया। लेकिन दिमागी चीज़ें ऐसे हैं कि क्योंकि ये फिजिकली दिखाई नहीं देता है तो हम या तो उसको अनजाने में इग्नोर कर देते हैं या तो जानने के बाद हाइड करते हैं, क्योंकि हमारा सोशल स्टिग्मा है कि लोग हमें बोलेंगे अरे इसको ये पागल हो गया है या ऐसे कुछ। सो ये एक बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस समझें। और जस्ट लाइक एनी अदर सिकनेस, you go to doctor to treat. Depression is one thing, just like any other sickness, you have to identify and you cure it. Yes. So आगे बढ़ने से पहले can you please elaborate those symptoms and Yeah. when it is time to seek a doctor? डेफिनेटली। सो इसमें एक और सिम्टम्स मैं स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ, वो है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड फीलिंग ऑफ गिल्ट। ये भी एक सिम्टम है। अगर कोई भी वर्थलेस फील कर रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, ये कॉमन है आज के लाइफ में। अगर आप देखोगे कि हर एक बंदा इंस्टाग्राम में फॉर एग्जांपल कंटिन्यूसली लुकिंग एट गुड फिगर्स और गुड लुकिंग पीपल या प्रॉस्परस पीपल, तो एक तरीके से कंपैरिजन आ जाता है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। छोटे छोटे गलतियाँ खुद में पकड़ने लगता है कि मेरा ये यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, या हाथ सही नहीं है, या नाक सही नहीं है, कुछ ऐसे जो चीज़ें जो हम
कंसंट्रेट नहीं करते थे पहले, उसमें फोकस करने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है आज के जनरेशन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और इवन बड़ों के लिए भी। जैसे जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया, वो बहुत बार फोटोशॉप्ड हो सकता है या फिल्टर लगा के हो सकता है, रियलिटी से बहुत दूर है सोशल मीडिया। सो इफ वी स्टार्ट लिविंग दैट, इफ वी स्टार्ट पुटिंग अस वहाँ पे होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वर्थलेसनेस, या समझो कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, जैसे डिवोर्स जैसा एक चीज, या कुछ लॉस, ऑल ऑफ अ सडन हमारे लव्ड वन पास में, यू नो, दे डाइड और समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली दैट कॉल्स फॉर ट्रॉमा। वो तो होगा ही एक इंसान, मगर उसके साथ साथ जो वर्थलेस फील होता है, या गिल्ट कि मेरे पापा मम्मी के बीच में जो लड़ाई मेरे वजह से है, गिल्ट इज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो अगर डिप्रेशन है तो ये जैसे मैंने बोला कि सारी चीज़ों में से एटलीस्ट 5 चीज़, मूड का और एक्टिविटी, 5 चीज़ें होना चाहिए। नहीं है, जैसे अनुराधा जी बता रहे हैं कि नेवर हेसिटेट टू टॉक to the right person. Yes. Never hesitate to go and seek for help. Right. हाँ, तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। So behind the scene जब हम prepare हो रहे थे एपिसोड के लिए, you were talking about thyroid. Yes. So how thyroid, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है आज की डेट में, how that plays a part to bring in depression. Please elaborate. Yes. So depression, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप फेस कर रहे हो, सॉरो फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आप हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट, जैसे थायराइड इज वन ऑफ द पिवटल रोल दैट प्लेज इन इमोशंस। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म तो बहुत कॉमन हो रहा है, हाइपर भी आजकल दिखाई दे रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज सो कॉमन कि इवन मेन एंड women, even children at even 20s, early 20s भी थायराइड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो थायराइड में ये है कि इट्स क्विकली अफेक्ट्स द मूड, इरिटेशन हो जाता है, या एंगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इमोशनली बहुत ही डिप्रेसिव फील हो रहा है, सेल्फ वर्थ कम हो रहा है। सो थायराइड हैज दैट एबिलिटी, इट्स अ हार्मोन दैट कैन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो इट अफेक्ट्स people will think कि क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, why are you crying so much, why are you making everything very personal, जैसे बोलते हैं कि कुछ भी हो रहा है ऑफिस में या कोलीग्स के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि whenever we are going through a phase, अगर आपको लग रहा है कि you are facing sadness और depression, check मेडिकली। बहुत सारे और भी है, जैसे थायराइड चेक करना चाहिए आपको। विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन कॉज डिप्रेशन। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन दीज डेज एंड वी डोंट रियलाइज। और विटामिन डी ऐसी चीज़ है, छोटे थोड़ा ही हमें चाहिए, मगर बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू सन। इंडोर ही है बहुत सारे, कोविड के बाद हर चीज़ इंडोर है, फिजिकल एक्ट, पोल्यूशन, जैसे हमें पता है कि वी डोंट लाइक गोइंग आउट ऑल्सो, वी बिकम इंडोर पीपल। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से भी होता है, या एनी अदर जैसे टेस्टोस्टेरोन और उसका लो होना, ऐसे भी मेडिकल कंडीशंस हैं जो डिप्रेशन लेके आ सकते हैं, एंजाइटी लेके आ सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस जो लेके आ सकते हैं। तो अगर इमोशनल इम्बैलेंस है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू चेक विथ योर डॉक्टर मेडिकली। Thank you so much for all this information. I have discovered one thing about Delhi and the polluted atmosphere, that it has a lot of lead in the air, and because the polluted air stays down, it brings in a lot of lethargic. It doesn't make you to feel like you should go and do things. That also keeps us down inside the house. Yes. So it's all making sense now that we have kind of understood that these are the reasons that we may be going through depression. Now tell us, Gina, how we can come out of it, how to break free. So अनुराधा जी, एक्चुअली मेडिकली अगर आपको लग रहा है कि यू हैव सुइसाइडल थॉट्स, यू डोंट वांट टू लिव, देयर इज, सो जैसे मैंने कुछ सिम्टम्स मैंने बताया, अगर आपको लग रहा है कि 2 हफ्ता भी हो गया, यू आर नॉट एबल टू कम आउट, आई विल एनकरेज यू टू प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज तब शायद आपको थेरेपी की ज़रूरत होगी, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, मेडिसिन की ज़रूरत होगी, क्योंकि दैट हैज़ रीच्ड अ प्लेस विच इज़ नॉट इन आवर
हैंड्स कि Right. बात करके या खुद से बाहर आने का वो जो है उससे थोड़ा और डीप हो चुका है. Right. मगर इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, एक चीज़ ये है कि रिसेंटली मैं किसी से बात कर रही थी, ही वाज इन अ रिलेशनशिप फॉर 9 years एंड ऑल ऑफ अ सडन द गर्ल सेज दैट शी वांट्स टू मैरी समवन एल्स. तो उनके उसके लिए बहुत ही मुश्किल है बाहर आना. तो दो चीज़ यहाँ पे होता है कि डू यू वांट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. इफ यू डोंट, तो दो होता है कि अगर मैं उस इससे जा रही हूँ, मुझे आराम, मतलब मुझे कंफर्ट चाहिए लोगों से. मुझे बस ओ बहुत बहुत बेचारा, यू नो, यू आर गोइंग थ्रू दिस, सो आई नीड दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, और आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस. True. सो ये चॉइस पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या चाहते हैं आप. अगर आप डिप्रेस्ड हो तो क्या आप इससे बाहर आना चाहते हो, या इससे और ज्यादा लोनली फील करना आपको अच्छा लग रहा है, यू नो, कि पीपल डोंट लव मी. सो जैसे एक सेल्फ पिटी डेवलप कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, ये पहले डिसाइड करना है. इफ यू फील दैट यू आर लविंग सेल्फ पिटी, देन दैट इज डेंजर. देखो, हमें लगेगा कि यही है हमारा दुनिया, जो था वो था, मतलब अब नहीं है. कुछ भी हो, इवन एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ, या ऑफिस में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है जो डिप्रेशन तक लेके जा सकते हैं, मगर चॉइस इज स्टिल इन आवर हैंड. वी हैव टू डिसाइड कि वेदर वी हैव टू कम आउट ऑफ और नॉट. फर्स्ट डिसीजन इज अ चॉइस दैट वी हैव टू मेक. लाइफ चाहिए या डेथ चाहिए, ये हमारे हाथ में है. दैट इज द फर्स्ट डिसीजन. अनुराधा जी, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर बाहर आएंगे, इट इज खुद का डिसीजन. दैट लाइफ अहेड मैंने देखा नहीं, आगे क्या होगा. देखो, आप अपने ही लाइफ देखो, 10 साल पहले कहाँ थे और आप अभी कहाँ हो. न्यू फ्रेंड्स आए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देख रहे हो, न्यू मूवीज आ रहे हैं, अच्छे गाने आ रहे हैं. वो सब हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर हमारा लाइफ अभी खत्म हो रहा है. इस चॉइस इज टोटली योर्स, बिकॉज आपके लिए जीवन कोई और जी नहीं सकता. आपकी जो कामयाबी है डिप्रेशन से बाहर आने का, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. चाबी आपके हाथ में है, बिकॉज अगर आप ताला अंदर से बंद कर देते हैं, चाबी अंदर से बंद कर लेते हैं, बाहर से आके आपका हेल्प कोई नहीं कर पाएगा. Really, I'm so glad that we could talk about it. Anything else that you would like to tell our audience before we go? So I would like from our discussion, if you can take that decision today कि हाँ मुझे जीना है. देखो, फियर, डर, डिप्रेशन के साथ साथ दो चीज आते हैं, डर और एंजाइटी. और मुझे पता है कि एंजाइटी और डर ऐसी चीज है कि इट इज अ फिजिकल फीलिंग. जैसे दर्द भी होने लगता है कि अच्छा, यू नो, एज इफ लाइक यू आर हैविंग एन हार्ट अटैक. यू विल से कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हाथ से निकल जा रहा है. एंजाइटी ऐसी चीज है कि टेंशन दे देते हैं इंसान को कि यू नो, बट देन यू हैव अ चॉइस. इट्स अ प्लेटफॉर्म. फियर इज अ प्लेटफॉर्म विच यू कैन चूज. जैसे मैंने बोला चॉइस के बारे में, यू कैन चूज टू गो डाउन या यू कैन चूज इट एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सेल. इट्स एन अपॉर्चुनिटी for us to change. Wonderful. पकड़ के हम स्विंग करो, आप स्विंग करो. ट्रैम्पोलिन में जैसे इट इज लाइक अ ट्रैम्पोलिन वेयर यू कैन, इट्स गिविंग यू अ प्लेस वेयर यू कैन बाउंस बैक. जैसे आप बोलते हो हर बार, यू हैव टू बाउंस बैक. तो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर conversation, my takeaway, and I really would want you to take this back. अगर आप ऐसे प्रॉब्लम से जा रहे हो तो आपको डिसाइड करना है, नो, आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस. आई एम गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर समवन एल्स. You know, I don't want to stay in the pit. It is dark. There is no one. It's cold. It's fearful. It's anxious. I don't want to stay here. Decide करो and use this as a platform to jump higher. ऐसा प्लेटफॉर्म और बार बार नहीं चाहिए हमें, है कि नहीं. एक बार डिप्रेशन है, काफी है. इसी को हम ट्रैम्पोलिन की तरह यूज करेंगे. Yes, और हमारे सेटबैक से, अगर मान लीजिए कोई ब्रेकअप हुआ है या बिजनेस में लॉस हुआ है या समथिंग वेंट रॉन्ग दैट वाज नॉट इन आवर हैंड, इन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस we can have a takeaway. We can run with that experience. Thank you so much, Gina, for coming to our studio and taking out so much time to talk to us, and I'm sure that our audience are blessed today. आप जरूर कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी,
आपकी अपनी एक्सपीरियंस बताइए ताकि हम आपको हेल्प भी कर सकें. Please talk to us through the comment section. God bless you, and we are with you always. And thank you so much for watching us. Thank you for your love and support, and the vibrations that you send for us to prosper. God bless you, and stay tuned always.